लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर पवन सिंह विधानसभा के चुनाव में अपना दम दिखाते नजर आएंगे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल हो कर समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। तो भोजपुरी के अभिनेता, गायक और कभी बीजेपी में रहे पवन सिंह के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो बीजेपी की विचारधारा को मानेगा, पार्टी उसका स्वागत करेगी। पूर्व में पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और चर्चा ये भी है, जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ, सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा, हम उस पर विचार करेंगे। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि राजनीति करने का सभी को अधिकार है। बीजेपी टिकट देगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व करेगा। हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति में और भारत में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। पवन सिंह आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से एक लोग गायक हैं, अगर वो पार्टी में आते हैं और थे भी तो जरूर मजबूती मिलेगी। विधान परिषद में कहना है कि बीजेपी के लोगों ने ही उनको लोकसभा में हराया है। अब कहने का तो कोई बात नहीं है, इतने लोग खड़े थे तो बीजेपी के लोग हारे या जीते तो बीजेपी के लोग किया, लोकतंत्र है। तो इस वक्त सिर्फ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बयान भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिनों में वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं और विधानसभा का चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में पति पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह ने जमकर प्रचार किया था। आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद अभिनेता पवन सिंह ने क्षेत्र को लगभग छोड़ दिया, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मिलकर आई हैं, उनका भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगी और विधानसभा का चुनाव वो जरूर लड़ेंगी। पहले भी बोला है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ, अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद दे दिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव करती हूँ।
लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। और चलिए अब आपको दो तस्वीर दिखाने जाते हैं जिसमें आप राजनीति के आने वाले तौर पर राजनीति में किसका क्या कद होगा, राजनीति में किसकी क्या भूमिका होगी, किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो तस्वीर भी साफ होगी। दो तस्वीरों में देखिए, यहां ये दो तस्वीर राजनीतिक लिहाज से भले अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है तो दूसरी तरफ उनकी ही पत्नी ज्योति सिंह है। पवन सिंह जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है, कहां से लड़ूंगा, किस से पार्टी से लड़ूंगा ये बस बताना बाकी है, इंतजार कीजिए, वो भी बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, हर तस्वीर के मायने होते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जहां ज्योति सिंह आपको नजर आ रही है वो भी कह रही हैं कि बस अगली बार जब मीडिया के सामने होंगी तो पार्टी के चिन्ह के साथ होंगी, किस पार्टी में जुड़ रही हूं वो भी होंगी, लेकिन काराकाट से मेरा पारिवारिक संबंध जुड़ चुका है। वो काराकाट जहां से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस काराकाट को पवन सिंह भले भूल गए हों, लेकिन ज्योति सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं। और बात आरजेडी के सुनील सिंह की, जिनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है और सभापति ने सुनील सिंह की सदस्यता को एक बार फिर से बहाल कर दिया। विधान परिषद की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो गई है अनुशासन का पालन करने की। हालांकि उन्हें हिदायत जरूर दी गई सभापति की तरफ से, तो कोर्ट की तरफ से जैसे ही उनकी सदस्यता को बहाल करने की बात सामने आई थी, एक बड़ी राहत खुद महसूस की सुनील सिंह ने। और सुनील सिंह ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है। आज एक बार फिर से बिहार विधान परिषद की सदस्यता बहाल होती हुई माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिनांक 25/2/25 से डॉक्टर सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य के रूप में पुनः बहाल किया जाता है। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है वे सदन की मर्यादा एवं अपने आचरण के प्रति भविष्य में सजग रहेंगे। तो विधान परिषद में सुनील सिंह की सदस्यता बहाल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सभापति और सुप्रीम कोर्ट को इसे लेकर धन्यवाद दिया। हाँ, शांति शांति के भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि सुनील सिंह आपस है, आप लोग आपस लाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आप लोग अनुरोध किया है, बहाल करना चाहिए। तो बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। राबड़ी देवी ने कहा कि दिलीप जायसवाल उनको बहन मानते हैं, वो भी उन्हें भाई मानती हैं। पार्टी और लालू प्रसाद की तरफ से उन्हें ढेरों बधाई। इसके बाद सभापति के बोलने पर सभी सदस्य ठहाका लगाने लगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो जायसवाल जी जो बैठे हैं, हमको दीदी कहते हैं, हम भैया मानते हैं उनको, तो उनको भी बहुत हृदय से शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पार्टी के तरफ से भी, लालू जी के तरफ से, सभी के तरफ से, सदन के तरफ से सभी। आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हो, दीदी कहते हैं। तो लालू जी के क्या लगे वो? लालू जी क्या लाएंगे, नहीं लाएंगे, उनको खिलाएंगे, वो पद लिए उनको खिलाना चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा में आज आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद सत्ता पक्ष की ओर से जाकर मंत्री शीला मंडल से मुलाकात करते नजर आए। आरजेडी के विधायक को सत्ता पक्ष की ओर जाता देख भाई वीरेंद्र हैरान हो गए। हालांकि रामानुज प्रसाद मंत्री से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात करते नजर आए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अंदर ही अंदर कुछ देर तक चर्चा जरूर होती रही। माननीय मंत्री जी को देने गए थे, मैंने किया था मुकाबले को लिख के दे दीजिए। तो माननीय मंत्री ये परिवहन विभाग, उनको मैंने कहा था अपने क्षेत्र की समस्या पहले भी उनको याद दिलाया, उन्होंने कहा कि लिख के दे दीजिए, हम पढ़वा देते हैं, सचिव बैठे हुए। इसी के लिए मैं गया था हमको आवेदन देने। तो इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं इस बात की, मुलाकात हुई, बात क्या हुई, शंकाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में रामानुज प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा कि भाई अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में रुके हुए कार्यों के लिए
मंत्री जी से मुलाकात करना जरूरी था और इसी परिप्रेक्ष्य से ये मुलाकात हुई है। इसे दूसरे तरीके से देखने या समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में अनर्गल या अनर्थक कुछ नहीं होता है और चुनावी साल है, इसलिए मुलाकातों की वजह से बाजार राजनीतिक तौर पर गर्म हो जाना स्वाभाविक नजर आता है। बिहार विधानसभा में गंगा जल की शुद्धता का मुद्दा एक बार फिर से उठा। आरजेडी के विधायक मुकेश यादव विधानसभा में आज गंगा जल लेकर पहुंच गए। उनकी जांच कराने की मांग बयानों के तौर पर सामने आई। आरजेडी के विधायक ये कहते नजर आए कि गंगा जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, जिससे किनारे बसे लोगों की सेहत खराब हो रही है। लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार इस समस्या को लेकर बहुत गंभीर है और इसके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री जी भी अपने उत्तर में स्वीकार किए हैं कि गंगा नदी का जलस्तर प्रदूषित है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी भी राशि शहरों के नाले में के पानी में शोधन में लगा रही है, वह निसफल व्यय हो रहा है। क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले सीधे गंगा नदी को प्रदूषित करती है। हम अध्यक्ष महोदय, हम पानी भी लाए हैं गंगा जल का, और इसकी जांच करवा ली है। विधानसभा की कमेटी से जांच किया पानी का, सरकार इस पर पानी की जांच विधानसभा कमेटी करेगी। अपनी बात बोले, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए। प्रधानमंत्री को दिखाई मत। अध्यक्ष महोदय पूरक पूछिए। नहीं, पूरक मेरा है जो सरकार इसको शांत रहिए। पानी की गुणवत्ता के लिए सरकार कब तक इसको सुधार कर सकती है जो प्रदूषण युक्त हो, प्रदूषण मुक्त कब? आपने मंत्री जी का जवाब 10 साल सुने से नहीं आप। हुजूर अध्यक्ष महोदय, 10 साल से इसमें गंगा नदी के शुद्धता, पानी शुद्धता करने के लिए चल रहा है कार्य। अरे इतना विस्तार से जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने। 10 साल से सर, हुजूर 10 साल से हो रहा है ना। हाँ तो होगा। 10 साल से अभी तक क्या हो गया? सरकार क्या कर रही है? बताया कोई ठोस कदम क्यों नहीं बताया? अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं। रातों रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है, उसके बनने में कुछ समय लगता है। 32 बनने हैं, 13 बन गए, 32 बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरंतर सुधार होगा। खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जो आरजेडी के पूर्व विधायक मिथिलेश राय के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। पटना से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान लालगंज में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद को लिट्टी चोखा और सत्तू दिया। लालू प्रसाद को लिट्टी चोखा बेहद पसंद है। तो आरजेडी से राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव के बयान को भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया और कहा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सत्ता पक्ष की पोल खोल कर रख दी। आयोग की तो अभी की रिपोर्ट है ना, क्या उत्तरदायित्व नहीं है नीतीश जी का? वैचारिकता की तो मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करता। तथ्यपरक बातें बोलेंगे इसकी उम्मीद तो करूंगा। उनकी वाक्य संरचनाएं पूरी नहीं हो रही है और उससे पता चल रहा है कि जिस संतुलन को बिहार को जिस संतुलन की आवश्यकता है, नीतीश जी संभवतः नहीं दे पाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगा